हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। मुझे ये सेशन लेने में बहुत खुशी हो रही है और आप लोग के साथ इस चीज़ को डिस्कस करने में मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको क्या बता सकूँ। एक्चुअली में है क्या कि एसएससी जीडी 2022 कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो आपके लिए आ चुका है और जो कैंडिडेट इसके लिए इंतजार में थे कि नवंबर में दिसंबर में आएगा, वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। और बहुत अच्छी बात है कि इसका अभी फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो गया है कि आपका 27 तारीख से स्टार्ट है और 30 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। एक्चुअली में क्या था, सभी लोगों का इसका इंतजार था और हम लोगों को एसएससी को बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहिए कि मतलब बहुत ही कम समय में पिछले साल आपका 17/7 को इसका वैकेंसी आया था। पिछले साल जो एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आया था, वो आपको 17/7 को आया था। 17/7/2021 को वो आपका जो नंबर ऑफ जो वैकेंसी थी वो 25,271 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी। अभी इसका हालाँकि अभी इसका जॉइनिंग नहीं हुआ है, इस पे अभी काम ही चल रहा है। इस पे मेरिट लिस्ट अभी आया नहीं है। मेडिकल और आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का तक का काम हो चुका है। और वो यहाँ तक होते-होते आपका इस साल का 2022 का वैकेंसी हम लोगों के लिए आ चुका है। हम लोग इस सेशन में आप लोग के साथ ये डिस्कशन करेंगे कि ये जो 2022 का जो वैकेंसी है, इसका टोटल डिटेल्स हम लोग एकदम बहुत कम समय में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा, इसका सिलेबस क्या है ये डिस्कस करेंगे और लास्ट में आप लोगों के लिए एक जस्ट लास्ट का 1 मिनट में आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट करेंगे कि आप सभी के लिए मतलब बहुत ही खुशी की बात होगी। हम लोग ये आपका पहला एक एसएससी का लोगो लेकर आए हैं और हम लोग एसएससी को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी मिला है। जिनको बहुत सारे मतलब बहुत किसी का एज क्रॉस हो रहा था, उसके लिए मतलब ये बहुत बड़ी खुशी का क्षण है। और एक खुशी की बात है कि पिछले बार में सीआरपीएफ का नंबर ऑफ वैकेंसी मतलब वैकेंसी एक भी नहीं था, इस बार एकदम झोली भर के दिया गया है। आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं आपका कि टोटल इसमें कितने वैकेंसीज हैं जो इस साल, अगले साल आपका जो 25,271 था, इस साल आपका टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपका 24,369 है। टोटल जो आपका नंबर ऑफ सीट्स है वो आपका 24,369 है। जो आपका 7 पोस्ट पे है टोटल। टोटल कितने पोस्ट पे है? टोटल 7 पोस्ट पे है। वैकेंसी टोटल कितने हैं? 24,369। अब आप देखिए कि किस पोस्ट पे कितना है, इसको मैंने एक क्लैरिफाई करके एक डिवाइड करके आपको सामने रख दिया है कि आपका जो बीएसएफ पे है वो आपका 10,500 के करीब है। आपका सीआईएसएफ का आपका लगा 100 है लगभग, सबसे मतलब कम, सबसे कम है ये। उसका सीआरपीएफ जो अगले बार 0 था, इस बार लगभग 9,000 के करीब, 8,911। आपका एसएसबी का कितना है? 1284। इस प्रकार करके आईटीबीपी, असम राइफल, एनसीबी का ये टोटल सीट हो गया, मिलाकर आपको कितना हो गया? 24,369। सोच सकते हैं कितनी बड़ी वैकेंसी है। वैसे युवा लोग और वैसे मेरे साथी लोग जिनको इस वैकेंसी का इंतजार था कि कब एसएससी जीडी आएगा, आप लोगों के लिए आ चुका है। बस आप तैयारी में लगे रहिए। आप अपना रिटन को क्वालिफाई करने के लिए कि हम कैसे रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, इसके लिए आप एकदम निरंतर आप मेहनत करते रहिए। इसके बाद फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट बनकर आपका ज्वाइनिंग होगा। ये आप देख लिए कि मतलब ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, आपको डिवाइड करके बता दिए। अब कौन मतलब एलिजिबल है? एलिजिबल के लिए याद रखिएगा वो आपका क्लास 10 पास आउट होना चाहिए। आप इंडिया में किसी भी बोर्ड से वो बोर्ड आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी आलतू-फालतू स्कूल से आप पढ़ लिए तो नहीं होगा। रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप क्लास 10 पास आउट है, आप एलिजिबल हैं। और आपका एज क्या होना चाहिए? एज आपका 18 पार होना चाहिए। 18 से लेकर आपका 23 साल के बीच के कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक सबसे अच्छी खुशी की बात है कि सरकार के द्वारा 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। सरकार के द्वारा 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है सभी को, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी को 3 साल का दिया गया है। और जो आपका एसएससी के द्वारा जो दिया जाता है एससी, एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, वो भी आपका इसमें इंक्लूड है। अब आगे हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे किसका कितना एज लिमिट है, वो हम लोग बताएँगे। इससे पहले आप जान जाइए कि इसका जो आपका स्टार्टिंग जो आपका एग्ज़ाम जो फॉर्म फिल अप का जो डेट है, वो आपका 27/10/2022 से आपका स्टार्ट है, सो लेकर आपका 30/11/2022 तक। आप इस डेट तक आप एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर भर लें। इसका जो फ़ी है वो आपका जनरल, ओबीसी और आपका जो इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर है, उसके लिए आपका जो एग्ज़ाम का जो फ़ी है, फॉर्म फिल अप का जो फ़ी है, वो आपका 100 रुपीज़ है। और फीमेल कैंडिडेट और आपका एससी, एसटी के लिए आपका फ़ी नहीं है, आपका 0 रुपीज़ का फ़ी है। मतलब ये आपको मैंने फ़ी बताया, ये आपका नंबर ऑफ वैकेंसी बताया। लास्ट डेट बिल्कुल भी भूले नहीं, 30/11/2022 को आपका इसका लास्ट डेट है। फॉर्म आपका भराई कब से शुरू हो गया है? 27 तारीख से। मतलब आपका दिन बीतता जा रहा है, इसमें देरी ना करें। आप यदि एलिजिबल है, क्लास 10 पास आउट है, आपका एज इसके बीच में बिलॉन्ग्स करता है, तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए और आप मेहनत में लग जाइए। इस तरफ अब हम लोग चर्चा किए, आते हैं अगले स्लाइड पे। ये आपका टोटल मतलब कैटेगराइज़्ड कर दिए हैं कि ताकि आपको ये जानने में सुविधा हो कि मतलब मेल के लिए कितना सीट्स है और फीमेल के लिए कितना सीट्स है और किस-किस पोस्ट में, बीएसएफ में कितना है, सीआईएसएफ में कितना है, सीआरपीएफ में कितना है। मैं एक आपके लिए चर्चा करता हूँ बीएसएफ पे, आप बाकी इसको आप इसमें चर्चा कर लीजिएगा, मतलब आप उसको देख देख लीजिएगा किसमें क्या है। आते हैं, देखिए ये बीएसएफ में आपका जो जनरल कैंडिडेट के लिए 3,763
33 सीट है। उसी प्रकार जो इकोनॉमिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उस वर्ग के लिए 887 सीट है। ओबीसी के लिए 1980 है, एससी के लिए इतना है, एसटी के लिए इतना है। टोटल जो मेल के लिए बीएसएफ पोस्ट पे जो नंबर ऑफ पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपका 8922 है। ये टोटल मेल के लिए यदि आपको पूछा जाएगा तो बीएसएफ के लिए कितना सीट है, तो मेल के लिए आपका पड़ जाता है कितना, 8922। और यदि फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना है तो 1575। इस प्रकार करके सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी से लेके एनसीबी तक टोटल नंबर्स ऑफ जो वैकेंसी है मेल के लिए इधर आपका दिया हुआ है, इसमें आपका मेल के लिए दिया हुआ है, और ये आपका टोटल फीमेल के लिए दिया हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको टोटल पता है, मैंने आपको बता दिया हूँ। इस पर आप जरूर देखिएगा, जिसको आपको इंटरेस्ट है उस पोस्ट के लिए, उस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे आते हैं हम लोग अगले पे। अगला में क्या है कि इसका जो फिजिकल आपको एलिजिबिलिटी होना चाहिए। आप तो एज जान गए, एज का क्या, एज के बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ कि यदि आप जनरल का कैंडिडेट हैं, यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका 18 से लेके 23 साल तक आपका एज होना चाहिए। और सरकार के द्वारा 3 साल का वो कोरोना के लिए रिलीफ दिया गया है, तो आप इसमें 3 साल ऐड कर लीजिए, मतलब आप 26 ईयर्स तक है। ये एज तक 26 ईयर कब तक होना चाहिए, ये आपका डेट 1/1/2023 तक, इतना तारीख तक आप 1/1/2023 तक आप 26 साल को क्रॉस ना करें, वहां तक आप यदि है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। कौन सा कैंडिडेट के लिए, जनरल के लिए। आप ओबीसी पे आ जाइए कि ओबीसी के लिए क्या है, 23 साल तो आप समझ गए कि 23 साल तक तो यहाँ है। उसके बाद जो एसएससी के द्वारा जो दिया जाता है वो 3 साल, 26 साल हो गया, और 3 साल किसके द्वारा, वो कोरोना के लिए, तो टोटल कितना हो गया, तो आप 29 ईयर्स, यदि 29 ईयर्स तक है तो आप इसको क्वालिफाई, मतलब आप इसको भर सकते हैं। आगे एससी एसटी के लिए, एससी एसटी के लिए क्या होता है, जहां हम लोग का यहाँ पर 3 साल मिलता है, यहाँ उसमें 5 साल मिलेगा, तो 23 और 5 कितना हो गया, 28, और सरकार के द्वारा कितना मिला, 3, टोटल कितना हो गया, 31 ईयर्स। ये आपका एज का क्राइटेरिया था, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। आप निकाल सकते हैं कि 1/1/2023 तक आपका एज क्या हो रहा है। आप यदि इतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप एज कैलकुलेटर में जाइएगा, आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, और आप इन डेट इसको डालिएगा, और डालने के बाद यदि आप इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, इस हाँ तो इसको सेटिस्फाई कर जा रहे हैं, तो आप इसको भरने के लिए एलिजिबल है। आगे आते हैं कि आपका फिजिकल में क्या होना चाहिए। यदि आप मेल कैंडिडेट हैं और आप जनरल और ओबीसी और एससी से बिलोंग्स करते हैं तो आपका हाइट 170 होना चाहिए। आपका हाइट कितना होना चाहिए, 170। और यदि फीमेल है, ये मेल जनरल ओबीसी और एससी के लिए है, यदि आप फीमेल है और जनरल ओबीसी या एससी से बिलोंग करते हैं, मैं एसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, एसटी को छोड़ के, शेड्यूल ट्राइब को छोड़ के, बाकी यदि फीमेल है तो आपको 157 सेंटीमीटर का आपको मिनिमम हाइट, मतलब मान के चलिए 158, आप एक ज़्यादा ही मान के चलिए, वहाँ जो नापा जाता है ना बहुत टफ नापा जाता है, अब मिनिमम बोल रहे हैं आप यदि 158 है तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं। 157 वाले को निकाल देता है, मैं देखा हूँ इससे पहले, हमारे अपना छोटा भाई मेरा भरने के लिए गया था, इनको छाटा गया, एकदम बहुत टफ हाइट आपका उसमें नापा जाता है। ये मैंने बताया कि हाइट कितना होना चाहिए मेल कैंडिडेट का और फीमेल कैंडिडेट का। कौन सा कैटेगरी से, जनरल, ओबीसी और एससी से। एसटी में क्या है सर, एसटी में रिलैक्सेशन है आपका 162.5 होना चाहिए, फीमेल में कितना होना चाहिए 150। आप सोच लीजिए कितना का अंतर है, कोई इशू नहीं, ये आपका शुरू से है, ये इतना है। आगे चेस्ट, ये तो मैंने हम लोग का हाइट का बात किया कि हमारा हाइट कितना होना चाहिए। यदि मैं मेल हूं और यदि मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं तो मेरा हाइट कितना होना चाहिए 170। यदि मैं एसटी हूं और यदि फीमेल हूं तो हाइट कितना चाहिए, एसटी एंड फीमेल, तो आपका एसटी एंड फीमेल तो आपका 150 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, मस्ट है। आगे क्या है, चेस्ट, ये तो मैंने आपको हाइट के बारे में बताया, बिल्कुल भी कंफ्यूजन, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना आपको। आगे चेस्ट कितना होना चाहिए, चेस्ट आपका नॉर्मल, यदि आप कैंडिडेट किसके हैं, सबसे पहले जनरल होना चाहिए, या तो ओबीसी या तो एससी, तो आपका चेस्ट बिना एक्सपेंड के नॉर्मल कंडीशन में आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीता लगा के नापा जाता है, आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यदि आपको एक्सपेंड करने के लिए बोला जाए, सांस लेने के लिए बोला जाएगा और आपको सांस को आपको रोके रखना है, दम धर के रखना है, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड जरूर होना चाहिए, तब आपको 85 सेंटीमीटर में आपको क्वालिफाई कर जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, बिना फुलाई 80 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर। कौन कैंडिडेट आपको समझा दिया है, यदि ये मेल है एसटी में है तो आपको 76-80 होना चाहिए, 76 मतलब बिना फुलाई 4 सेंटीमीटर का कम, और आपका फुलाने के बाद आपका 80 होना चाहिए। ये हो गया फीमेल में, आपका कोई किसी प्रकार का क्राइटेरिया आपका चेस्ट का कोई इशू नहीं है। आगे आते हैं रनिंग में क्या है। रनिंग आपको यदि मेल कैंडिडेट है तो आपको 5 किलोमीटर आपको रनिंग करना है, कितने मिनट में, 24 मिनट में। कितने मिनट में, 24 मिनट में। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं, याद रखिएगा, या आप यदि मेल है जनरल ओबीसी और एससी से है तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में। यदि फीमेल कैंडिडेट है सेम कैटेगरी लेकिन फीमेल है तो आपको लगभग 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। एसटी है सर और मेल है तो आपको 5 किलोमीटर, जो आपका यहाँ 24 मिनट दिया गया है, यहाँ इस सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में इसको आपको करना है। अगर फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट में, नो चेंजिंग, नो चेंजिंग। अब देखिए, ये आप देखिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, 5 किलोमीटर 24 मिनट में, आप चाहे जनरल ओबीसी एससी एसटी कुछ भी हो, रनिंग में आपका किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं है, सिर्फ खाली फीमेल और मेल में अंतर है। आगे आते हैं हम लोग अगला। अगला में क्या है कि आपका सिलेबस में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हम लोगों ने अभी तक क्या जाना कि एग्जाम का डेट कब स्टार्ट है, लास्ट डेट कब है,
ये देखें, फिजिकल क्या होना चाहिए कि आपका हाइट क्या होना चाहिए, आपका चेस्ट क्या होना चाहिए, आपका रनिंग कितना होना चाहिए, आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए, आपको कितना आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए क्लास 10th पास। अब आते हैं हम लोग सिलेबस पे। टोटली ये एग्जाम आपका जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा मतलब आपको कंप्यूटर पे आपको जाके बैठ के एग्जाम देना है। टोटल क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। लेकिन एक चीज थोड़ा सा बताने में आप लोगों के साथ तकलीफ हो रहा है कि पीछे बार आपका 100 क्वेश्चन था, इस बार आपका 80 ही क्वेश्चन है। पीछे बार आपका 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट दिया जाता था, लेकिन इस बार आपको 80 क्वेश्चन के लिए 60 ही मिनट दिया जाएगा। अगले बार आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता था, मतलब 100 क्वेश्चन था 100 मार्क्स के लिए। इस बार आपका 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स के लिए करेगा, मतलब आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। याद रखिएगा, थोड़ा देखिएगा इसके बारे में, थोड़ा आपको बताते हैं, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। पीछे क्या था 100 क्वेश्चन, इस बार कितना क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। क्वेश्चन का मार्क्स कितना मिलता था 1 नंबर, इस बार कितना मिल रहा है 2 नंबर। टोटल फुल मार्क कितना हो गया 100, फुल मार्क कितना हो गया 160। नेगेटिव क्या था 0.25, मतलब क्या कि आप एक क्वेश्चन को गलती कीजिएगा 0.25 मार्क्स आपका कटेगा। इसमें क्या है सर, अभी वाला जो न्यू पैटर्न है वो आपका 0.50 कटेगा। मतलब क्या है, एक क्वेश्चन गलती कीजिएगा आधा नंबर कट जाएगा। मतलब एक नंबर कटने के लिए कितना क्वेश्चन गलती होना चाहिए, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर। पीछे में क्या था 4 क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 नंबर कट रहा था। पीछे में क्या था, टाइमिंग क्या था, टाइमिंग का इशू क्या था सर, पीछे आपको 90 मिनट दिया जाता था। कितना मिनट 90 मिनट, इस बार आपको कितना दिया जा रहा है 60 मिनट। तो ये आपका चेंजिंग है एग्जाम का पैटर्न में अगले बार की अपेक्षा इस बार। तो इसका मतलब क्या है सर, आपको इस बार 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा सा चेंज रहेगा, थोड़ा सा टफ रहेगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेगा, थोड़ा सा टफ रहेगा। कंपटीशन पीछे के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि एग्जाम का जो आपका जो पैटर्न है ये चेंज है। आगे बताते हैं कि पीछे बार भी आपका जो जीके जीएस हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपका हिंदी इंग्लिश हो गया और आपका मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते थे 25 25 25 25 100 मार्क्स। इस बार क्या है 20 20 20 20 करके 80 मार्क्स पूछा जाएगा। एकदम भूलिएगा नहीं, आपका जो जनरल इंटेलिजेंस है एंड रीजनिंग, मतलब आपका कहने का मतलब एक मोटा समझ लीजिए, रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 40 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल नॉलेज से, जनरल नॉलेज समझ गया आप, जीके जीएस। जीके जीएस में क्या आ जाएगा, आपका जो करंट अफेयर भी आ जाएगा, करंट का क्वेश्चन भी आ जाएगा और आपका जीके भी आ जाएगा। कितना क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, कैरी कितना करेगा 40 मार्क्स टोटल, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। मैथमेटिक्स ज्यादा कुछ मैथमेटिक्स टफ लेवल रहेगा नहीं, क्लास 10 लेवल तक रहेगा। आप आराम से जो क्लास 10 बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं वो आराम से एग्जाम को आप 25 में से 22 23 तो कर ही लीजिएगा। याद रखिएगा 20 क्वेश्चन पूछेगा, कितना मार्क्स के लिए 40 मार्क्स के लिए। हिंदी या इंग्लिश जो आपको पसंद है, या तो आप हिंदी का चुनाव कर सकते हैं या तो आप इंग्लिश का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो उसका आप चुनाव कीजिए। 20 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स। टोटल टाइमिंग ड्यूरेशन कितना है 60 मिनट है। आप बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और ये सिलेबस आपके पास हमेशा होना चाहिए एग्जाम तक, कि ताकि आपको ये याद दिलाता रहे कि हमको किस विषय में कितना तैयारी करना है और किस विषय में कितना मार्क्स हमको लाना है और कितना मार्क्स है उसके अनुसार हम लोग क्वालिफाई करेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि मतलब कितना मार्क्स का क्या सिलेबस रहेगा। आगे हम लोग इसमें एक चीज आपको बताने भूल गए थे, इसको हम लोग लास्ट में इस स्लाइड में इसमें हम डाल दिए हैं कि जो एनसीसी कैंडिडेट्स है जो क्लास 10th के बाद जो कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और कॉलेज में जाने के बाद आप एनसीसी का कोर्स किए हैं, उसके लिए क्या है कि यदि आपके पास उसमें सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर का कोर्स करते हैं एडीसीए, एडीसीए के बाद आपका टैली करते हैं, डीटीपी करते हैं, जो भी है आपका अलग अलग सर्टिफिकेट्स मिलता है। जैसे कोई पॉलिटेक्निक करता है पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट मिलता है, कोई बीटेक करता है बीटेक का सर्टिफिकेट मिलता है, कोई आईटीआई करता है आईटीआई सर्टिफिकेट मिलता है। उसी तरह एनसीसी का आप जब कॉलेज में करने के लिए जाइएगा तो इसका अलग से आपका एक नेशनल कैडेट कॉर्प्स करके एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है। इसमें से सबसे पहले आपको मिलता है ए सर्टिफिकेट, फिर मिलता है बी सर्टिफिकेट, फिर मिलता है सी सर्टिफिकेट। यदि आपके पास नॉर्मल ए सर्टिफिकेट है तो आपका जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स कितना है आपका 160 है, उसका 2% आपको जुड़ जाएगा जो आपका मार्क्स आने वाला रहेगा। जैसे कि मान के चलिए आपका कि 40 नंबर आ रहा है और आपका 160 का फुल मार्क्स है, तो 160 का आप 2% निकाल दीजिए, जितना आएगा उसको जोड़ दीजिए, आपका जो टोटल मार्क्स आपका जो फाइनल आएगा वो आपका रहेगा। यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट ए बी सी, तो आपको उसका 3%, यहाँ पर जो 2% जोड़ रहे हैं यहाँ पर आप 3% कर दीजिए। और आपका जो सी सर्टिफिकेट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लंबा समय तक आप एनसीसी से जुड़े हुए हैं, आप उसका ट्रेनिंग लिए हैं, आपको 5% का फायदा मिलेगा। सोच सकते हैं ये एनसीसी कैडेट वालों के लिए है। तो हम लोगों ने इसमें क्या चर्चा किया, एक बार आपके लिए ब्रीफ में आपको आपके साथ डिस्कस करता हूं कि एग्जाम का डेट आपका 27 से शुरू है, लास्ट आपका 30 तारीख तक लास्ट डेट है, बिल्कुल भी आप भूले नहीं। एग्जाम जो आपका होगा जनवरी महीने जो 2023 आपका जो अगले साल, जस्ट 2 महीने का समय है आपके पास, 60 दिन का समय है, आपका जनवरी महीना में हो जाएगा। ये टेंटेटिव डेट है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जनवरी 2023 में आपका एग्जाम हो जाएगा, ये मान के आप 100% चलिए। फीस के बारे में हम लोगों ने बताया कि 100 रुपया फीस है, किसके लिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, फीमेल और एससी एसटी के लिए फी किसी प्रकार का नहीं है, याद रखिएगा। एज क्राइटेरिया क्या है, 18 से 23 साल के ही लोग इसमें भर सकते हैं, बाकी 3 साल का रिलैक्सेशन सबको दिया गया। तो 18 से 23 मत मानिए, 18 से 26 मानिए, 18 से 26 मानिए। इसके बाद आप जनरल ओबीसी एससी एसटी उसके अनुसार आप अपने आप को सेटअप कर लीजिए कि कितना आपका एज हो रहा है 1 जनवरी 2023 तक।
ये हम लोग को देखें। उसके बाद हम लोग देखें किस किस पोस्ट पे कितना कितना वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है 24,369, बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप एकदम एलिजिबल है तो आप 100% क्वालिफाई कर सकते हैं, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे क्या है किसमें मेल में कितना सीट्स है, फीमेल में कितना सीट्स है वो हम लोग देखें। हाइट कितना होना चाहिए वो हमने चर्चा की है, चेस्ट कितना होना चाहिए वो हम लोग देखें, और आपका रनिंग कितना होना चाहिए। लेकिन इसमें हम लोग रनिंग में लद्दाख वाला हम लोग इसमें हम इंक्लूड नहीं किए हैं। लद्दाख के यदि कैंडिडेट आप हैं तो वहाँ का जो रनिंग है वो आपका अलग है, फीमेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए और मेल के लिए आपका अलग है। बहुत आसान है, 1600 मीटर का दौड़ आपका 6.5 मिनट का है करीब है, वो ज़्यादा आपके लिए टफ नहीं है। और आप एग्जाम फॉर्म एकदम भरना शुरू कर दीजिए, भरा रहा। आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए कि कल भरेंगे, परसों भरेंगे, नरसों भरेंगे, उसका इंतजार बिल्कुल आप मत कीजिए। अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के लास्ट में, जो आप लोग के लिए बोलते हैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे। हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं एसएससी जीडी का कंप्लीट बैच। आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का कंप्लीट बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथ्स को भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ जीके जीएस एंड करंट अफेयर को भी डिस्कस करेंगे। दूसरा हो गया आपका हिंदी या इंग्लिश का एक डिस्कशन करेंगे, और आपका लगभग रीजनिंग का भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 60 दिन में आपका जहां तक हो सके एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जहां तक मेहनत हो सके मैं आपको आपके साथ जरूर मेहनत करूंगा, और आपके लिए वीडियो को अपलोड करूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कि ताकि मैं मोटिवेट रहूं आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्द आपके लिए एसएससी जीडी का मैथ एंड हिंदी का बहुत जल्द मैं लाने वाला हूँ। उसके बाद रीजनिंग्स एंड जीके जीएस एंड करंट अफेयर पे आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, जो आप लोगों के साथ मैं जुड़ा और आप लोग मेरे साथ जुड़े। मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा एक नई क्लास के साथ। एसएससी जीडी का एक न्यू बैच कंप्लीटली फ्री रहेगा, किसी प्रकार का आपसे कोई पेड कोर्स ऐसा नहीं कि आपसे पैसा मांगा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। आप लोगों से फिर मिलते हैं हम। जय हिंद दोस्तों।